दोस्तों, बिहार चुनाव में इस समय बहुत सी बातें चल रही हैं। आधा चुनाव बीत चुका है, लेकिन इसी बीच एक ऐसी धमकी की चर्चा चारों ओर है जिसे अगर अभी एड्रेस नहीं किया गया तो आने वाले टाइम में बड़ा खतरनाक रूप ये ले सकती है। वोट चोरी के जिस नैरेटिव को साथ में लेकर राहुल गांधी पूरे बिहार में घूम रहे हैं, अब वो एक खतरनाक मोड़ लेने लगा है। इसका अंदाजा आप इसी बात से लगाएं कि प्रियंका जी ने सीधे तौर पर अब चुनाव आयोग के अधिकारियों का नाम लेकर उन पर निशाना साधना शुरू कर दिया है। Bihar elections, Congress MP and Lok Sabha leader of the opposition Rahul Gandhi leveled serious allegations against the Election Commission and against the BJP while he made Operation Sarkar Chori in Haryana. Congress MP Rahul Gandhi repeating his vote chori charge on the BJP has issued a hydrogen bomb warning. अब वैसे तो राहुल गांधी का ये वोट चोरी वाला आरोप काफी दिनों से चल रहा है, लेकिन इसमें सबसे बड़ा मोड़ तब हुआ जब बिहार में चुनाव से एक दिन पहले उन्होंने हरियाणा चुनावों के नतीजों को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। राहुल गांधी ने इसे हाइड्रोजन बम फाइल्स के रूप में बताया, जिसमें उन्होंने हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 के दौरान बड़े पैमाने पर सो कॉल्ड चुनावी धोखाधड़ी का खुलासा किया। उन्होंने दावा किया है कि लगभग 25 लाख से अधिक फर्जी वोटर्स, डुप्लीकेट वोट और छेड़छाड़ हुई है, जिससे कांग्रेस की जीत को रोका गया। उन्होंने इस बात का दावा किया कि इसमें इस बात के सबूत पाए गए हैं कि कैसे गैर कानूनी तरीकों से वोटों का मिसयूज हुआ है। डुप्लीकेट नेम्स निकालो, डुप्लीकेट नेम्स निकल आएंगे। डुप्लीकेट एड्रेसेस निकालो, डुप्लीकेट एड्रेसेस निकल आएंगे। डुप्लीकेट फोटो निकालो, डुप्लीकेट फोटोज निकल आएंगे। ये क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि ये बीजेपी की मदद कर रहे हैं, सिस्टमैटिकली वोट चोरी करवा रहे हैं। राहुल गांधी के कुछ बड़े ही बेसिक से आरोप थे। उनके मुताबिक तो चुनाव आयोग और भाजपा के बीच मिली भगत से चुनाव में भारी पैमाने पर धांधली हुई है। वोटर लिस्ट में एक ही फोटो का कई बार इस्तेमाल हुआ है और कई फर्जी वोटर शामिल किए गए थे। चुनाव आयोग ने जांच में बाधा डाली, जैसे सीसीटीवी फुटेज देने से मना कर दिया। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि चुनाव में इर्रेगुलरिटीज की शिकायतों को दबाया गया। इन आरोपों में उन्होंने कई सारे वोटर्स का वोटर आई कार्ड दिखाते हुए एक ब्राजीलियन मॉडल की भी तस्वीर दिखाई। उनका कहना था कि इसी एक फोटो पर पिंकी और ऐसे कई लोगों के नाम पर 22 बार फर्जी वोटिंग कराई गई। सीमा, Sweetie, Saraswati, Rashmi. Now what's interesting about this and why I'm opening with this slide, because this happens in 10 booths. That means that this is a centralized operation. अब राहुल गांधी के आरोपों में इस बात का भी जिक्र था कि भाजपा के लोग चुनावों को अपनी तरफ मोड़ने के लिए चुनाव आयोग के साथ धांधली कर रहे हैं। अपने इन्हीं आरोपों को उन्होंने इस पूरी प्रेजेंटेशन में दिखाया, लेकिन इसके बाद जो हुआ उसने कई लोगों को डराया। पहले आप ये वीडियो सुनिए। सबसे पहला ज्ञानेश कुमार, बोलो मेरे साथ, ज्ञानेश कुमार। मेरे साथ बोलो, विवेक जोशी, एसएस संधू। ये 3 लोग हमारे चुनाव आयोग के सबसे बड़े अधिकारी हैं और इनको इतनी शर्म नहीं है कि इस देश ने उनको दायित्व दिया है, उनको जिम्मेदारी दी है कि हमारे लोकतंत्र की रक्षा करें, हमारे वोट की रक्षा करें, लेकिन इनको शर्म नहीं है। ये आपके यहां से, बिहार से 65 लाख वोट काट रहे हैं, काटे हैं इन्होंने। तो आप बताइए, क्या इनको पद के पीछे छिपने देना चाहिए? अब लोगों का कहना है कि पॉलिटिकल लड़ाई एक बात है, लेकिन जब आप किसी इंस्टीट्यूशन, वो भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन को निशाना बनाते हैं, उसमें भी नाम लेकर अधिकारियों को टारगेट करते हैं, तो उनकी सिक्योरिटी और प्रिवेसी को भी तो सबसे बड़ा नुकसान है। जिस तरह से इस वीडियो में नाम लिए गए, उसको देखने के बाद लोगों का कहना है कि ये पॉलिटिकल लड़ाई देश में क्या अराजकता फैलाएगी। अब ऐसा नहीं है कि उनके लगाए गए सभी आरोपों में दम नहीं है, लेकिन इसके बारे में हम वीडियो में अंत में बात करेंगे। फिलहाल बात इस बारे में कर रहे हैं कि एक चुनाव के दौरान बीते हुए चुनावों की जो बात करके वोटर्स को भड़काने का काम किया जा रहा है, वो लोगों को क्या पसंद आ रहा है या नहीं, कमेंट करिए। वहीं साथ ही राहुल गांधी ने दावा किया कि कांग्रेस प्रत्याशियों की रिपोर्ट और शिकायतें झूठी साबित कर दी गई और मतदाताओं का अधिकार छीन लिया गया। अब जब देश के विपक्ष के नेता ऐसा बोल रहे हैं तो एक बड़ा इंपैक्ट लोगों में जाएगा। भाजपा वालों का लॉजिक ये है, तर्क ये है कि भैया राहुल गांधी अदालत में पहले भी अपने झूठे बयानों के सिद्ध होने पर लिखित में माफी मांग चुके हैं। ऐसे में देश को उन पर भरोसा नहीं है। पर सवाल यह है दोस्तों कि अगर इस तरह से देश के इंस्टीट्यूशंस पर सवाल उठाए जाएंगे तो देश किस पर भरोसा करेगा? कुछ लोगों का कहना है कि 150 करोड़ के देश में अगर आप उनके वोट के अधिकार को खतरे में बताएंगे तो देश के कई इलाके तनाव में आ सकते हैं। जिस जिम्मेदारी के साथ ये आरोप लगाने चाहिए, क्या वो हो रहा है? आप बताइए कमेंट करके। चुनाव आयोग के अधिकारी संवैधानिक पद पर होते हैं। उनके नाम उजागर करने से, पब्लिक में ऐसे लेने से न केवल उनकी पर्सनल सिक्योरिटी को खतरा हो सकता है, बल्कि राजनीतिक दबाव और धमकियों की पॉसिबिलिटीज भी बढ़ जाती हैं। इससे न केवल ऑफिसर्स, अधिकारी तनाव में रहते हैं, बल्कि उनके फैसलों और काम करने की क्षमता पर भी असर पड़ता है। ऐसे मामले देश में पहले भी सामने आए हैं, जहां सार्वजनिक पदों या सेंसिटिव कामकाज में लगे अधिकारियों की
पर्सनल जानकारी उजागर होने से उनकी सिक्योरिटी और काम करने की कैपेसिटी पर गलत इंपैक्ट हुआ है। कुछ राज्यों में चुनाव अधिकारियों, पुलिसकर्मियों आदि की जानकारी पब्लिक होने पर उन्हें धमकियां और मेंटल हैरेसमेंट होना भी शुरू हुआ है। उनके मनोबल और इंडिपेंडेंट डिसीजन लेने की क्षमता प्रभावित हुई है। डेटा प्राइवेसी कानून और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के तहत ऐसे अधिकारी भी प्राइवेसी के अधिकार के अंतर्गत आते हैं। चुनाव आयोग के नाम और अन्य व्यक्तिगत जानकारी को बिना उचित कारण और सिक्योरिटी मैनेजमेंट के अगर उजागर किया जाता है तो संवैधानिक और कानूनी स्तर पर यह चैलेंजिंग हो सकता है। इससे डेमोक्रेसी के पिलर्स और इंस्टीट्यूशंस कमजोर पड़ सकते हैं। वैसे राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को सपोर्ट करने वालों का यह कहना है कि इसमें गलत क्या है। अगर अधिकारियों का नाम लिया जा रहा है तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? कोई भी इंस्टीट्यूशन या उनको चलाने वाले लोग क्या सवालों के घेरे में नहीं आ सकते? इसका जवाब देते हुए लोग कहते हैं कि अगर ऐसा है तो क्या देश का सुप्रीम कोर्ट भी उसी दायरे में आएगा क्या? कई सारे मामलों में ऐसे डिसीजन आते हैं जिससे एक बड़ा वर्ग खुश नहीं होता। ऐसे में क्या उन जजेस का नाम और उनके खिलाफ ऐसे ही आक्रामक होने की तैयारी कर लेनी चाहिए क्या? क्या देश में कोई भी काम अब इसी तरह होगा क्या? लोग पूछ रहे हैं। आपका इस पे क्या ओपिनियन है? कमेंट करके दोस्तों बताइएगा। अब देखिए, ऐसा नहीं है कि चुनाव आयोग के अंदर खामियां नहीं है। महाराष्ट्र और बिहार सहित कई राज्यों में वोटर लिस्ट में बड़े पैमाने पर फर्जी वोटर्स, नए वोटर्स की संख्या और ईसी की क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठे हैं। इन मुद्दों का चुनाव आयोग द्वारा ठोस और कॉम्प्रिहेंसिव जवाब भी कुछ लोग कहते हैं दिया गया, कुछ लोग कहते हैं नहीं दिया गया। स्पेशली 1.5 लाख से अधिक फर्जी वोटर्स की जांच के बारे में तो कोई भी सही जवाब नहीं आया। चुनाव आयोग का कहना है कि इसीलिए तो एसआईआर हो रहा है। लेकिन अब तक इतने सारे फर्जी वोटर्स के वोटर आईडी कार्ड्स कैसे बन गए? कौन इस चीज के लिए जवाबदेह है? कौन इतने सारे फर्जी वोटर्स के वोटर लिस्ट में नाम क्रॉस चेक नहीं किया? वहीं इस बात को लेकर भी आरोप लगे हैं कि सत्तारूढ़ दल के द्वारा किए जा रहे उल्लंघनों को कई बार चुनाव आयोग दरकिनार करता है। एक और इंपॉर्टेंट बात यह है दोस्तों कि चुनाव आयोग ने इससे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बात की चेतावनी दी थी कि झूठ फैलाने वालों पर कड़ी कार्रवाई करेगा वो। लेकिन पिछले 2 बार से राहुल गांधी जी जो कह रहे हैं, क्या उन पर कोई कानूनी कार्रवाई हुई? अगर कानूनी कार्रवाई नहीं हुई तो क्या वो सच कह रहे थे इसलिए कानूनी कार्रवाई नहीं हुई? और अगर वो सच नहीं कह रहे हैं तो कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं हुई? इन सवालों का जवाब तो भैया चुनाव आयोग को देना है, या फिर आप अपनी ओपिनियन देना चाहें तो कमेंट बॉक्स भर सकते हैं। बाकी सब मिलाकर हम एक ऐसे पॉलिटिकल लड़ाई के बीच में खड़े हैं जहां हमारे संवैधानिक संस्थान निशाने पर लगाए जा रहे हैं। वोटर्स का भरोसा भले ही अभी तक चुनाव आयोग पर हो, लेकिन हर ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस उनकी क्रेडिबिलिटी को नुकसान पहुंचा रहा है। बाकी आप कमेंट करके बताइए, इस लड़ाई में आपके हिसाब से कौन सही है और कौन गलत, और ये क्या लड़ाई लंबी चलेगी? मतलब वोट चोरी का ये जो मुद्दा है, क्या ये आगे भी उठाया जाएगा? क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि क्योंकि चुनाव है और चुनाव में वोट चोरी बोलकर इसका असर लाया जा सकता है, इसलिए इसको उठाया जा रहा है। जैसे चुनाव खत्म होगा बिहार का, वैसे ही वोट चोरी का मुद्दा भी खत्म हो जाएगा। इस बारे में आप क्या सोचते हैं? क्या ये मुद्दा आगे भी उठाया जाएगा? ये बात आगे भी की जाएगी वोट चोरी की, या फिर ये सिर्फ चुनाव तक है? जो भी हो, आपकी ओपिनियन, आपकी राय कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अपने दोस्तों से जरूर शेयर करना, चैनल को भी सब्सक्राइब करना, और 8:25 थर्सडे फ्राइडे 8:25 PM देखना मत भूलना। वायरल बात मेरे यानी रौनक के साथ, ओनली ऑन न्यूज 18 इंडिया। ये नया शो है, इसमें आपके सपोर्ट की जरूरत है। पहला एपिसोड अगर आप देखना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, उसको जरूर चेक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद। दोस्तों देखिए वायरल बात मेरे यानी रौनक के साथ न्यूज 18 इंडिया पर आज शाम से 8:25 PM लग गई यार।